जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं तब से ही भाजपा में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन की वजह को लेकर पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दे डाला है कि बीजेपी की अंदरूनी खटपट को हवा मिल गई है। क्या ये संकेत योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर है? भाजपा ने बैठक में यूपी में हुई हार की समीक्षा की, लेकिन हार पर चर्चा करने की बजाय भाजपा में चल रहे खटपट तक पहुंच गई। बीजेपी के मंत्री सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार उस तरह से सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और सबसे बड़ा झटका बीजेपी को यूपी से ही मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा दिया था 400 पार का, लेकिन इस बार बहुमत पार भी नहीं कर पाए बीजेपी। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। बीजेपी के हाथ 33 सीट ही लग पाई, कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी के सहयोगी आरएलडी 2 और अपना दल 1 सीट ही निकाल पाई। और इस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों में मिली हार बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता को सुई की तरह चुभ रही है। दरअसल यूपी में भाजपा के करीबी कार्यकर्ताओं की बैठक थी। उस बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता और मंत्री शामिल थे। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बाद में डिप्टी सीएम हैं। संगठन हमेशा बड़ा था और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से हलचल तेज हो गई है। सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के मायने क्या हैं? इस बयान से साफ है कि वे योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों का परिणाम आने के बाद यूपी जिला मुख्यालयों से ऐसी खबरें आने शुरू हुई कि स्थानीय बीजेपी नेताओं की स्थानीय प्रशासन सुनवाई नहीं करता है, और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस को जबरदस्त चेकिंग अभियान शुरू करने का आदेश दे दिया था। चलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चेकिंग अभियान पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। यह स्पष्ट था कि सीएम के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों से कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, एक और मंत्री संजय निषाद ने भी इसी तरह की बातें की हैं, जो सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाता है। हालांकि संजय निषाद बीजेपी के नहीं है, लेकिन वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। संजय निषाद का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर नौकरशाही हावी है। निषाद कहते हैं कि इस वक्त पर आप बुलडोजर चलवाएंगे, घर गिरवाएंगे, तो मतदाता वोट करेगा क्या? निषाद प्रदेश की नौकरशाही पर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय भर्ती हुए पुलिसकर्मी और अधिकारी अब भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, और यही प्रशासन बनाम कार्यकर्ता की जंग का असली कारण है। ये लोग जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जहां संगठन और सरकार आमने सामने खड़े हो जाएं। कई विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने भी लगे हाथ सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। पूर्व मंत्री मोती सिंह कहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देकर बड़ा निर्णय लेना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि 42 सालों में मैंने तहसील और थानों में जो भ्रष्टाचारी है देखी है, वे अकल्पनीय है। वो सीधे योगी आदित्यनाथ पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जाहिर है ऐसे में विपक्ष को मजा लेने का पर्याप्त कारण मिल गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव कहते हैं कि असली वजह यह है कि दोनों डिप्टी सीएम अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और दिल्ली से भी उन्हें यही संदेश मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब खुलकर बोल रहे हैं, प्रशासन और पुलिस उन्हें सम्मान नहीं देती, काम नहीं करने देती। बीजेपी यूपी में अपने अंत के करीब है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि इनकी आपसी लड़ाई का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। लेकिन क्या ये सब बीजेपी के कम सीटें लाने की असली वजह है? क्या बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों जैसे मुद्दे पर बात की थी? संविधान बदलने वाले बयानों पर क्या उन मंत्रियों पर कोई कार्रवाई हुई थी? लेकिन इन सब मुद्दों को विपक्ष ने अपना हथियार बनाया हुआ था, और यही वजह है कि भाजपा की सीटें कम हुई। यूपी में बीजेपी अयोध्या जैसी सीट हार गई, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री एक सुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, उससे सवाल भी उठता ही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाकर उन्हें हटाने की तैयारी चल रही है। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।